नमस्कार, मैं हूं प्रीति स्वामी। आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज। आज हम अपनी खास पेशकश में आपसे बात करने जा रहे हैं नोबेल पुरस्कार के लिए इंटरनेट की दावेदारी पर। इसी पर है हमारी ये खास पेशकश www.nobel.com। और इस मसले पर और ज्यादा विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारत भूषण जी, IT एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है ए टू जेड न्यूज में। आपका भी। दुनिया भर में आजकल अलग शांति पुरस्कार इंटरनेट को देने की मुहिम जोरों पर है। इसी पर है हमारी ये रिपोर्ट। खबर है कि अब इंटरनेट भी नोबेल की दौड़ में शामिल हो गया है। 2003 की नोबेल विजेता ईरान की शिरीन इबादी ने भी समर्थन किया है। इटली की पत्रिका वॉयर्ड के संपादक रिकार्डो लूना का कहना है कि हमें इंटरनेट को ऐसे साधन के तौर पर देखना चाहिए जिसने सभी मजहबों के लोगों को साझा मंच मुहैया कराया है ताकि वो अपने विचारों का लेन देन कर सकें। नोबेल शांति पुरस्कार 2010 के लिए इंटरनेट की दावेदारी पक्की करने के लिए इंटरनेट फॉर पीस नाम से बाकायदा एक मुहिम चलाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट ए टू जेड न्यूज। भारत जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या इंटरनेट को भी नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए था। इसमें काफी देर हुई है, फिर भी देर से ही सही ये जो कदम लिया गया है ये सराहनीय है और ये बहुत पहले होना चाहिए था। ऐसे इंटरनेट कंप्यूटर से जुड़े हुए लोगों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अवार्ड की लिस्ट में आ जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंटरनेट का दायरा कुछ इस प्रकार से बढ़ रहा है कि कुछ नए नए फील्ड्स भी हो गए थे। लेकिन जैसा कि आप दिखा रहे हैं कि सिर्फ शांति में जो इंटरनेट की भूमिका है उसको लेकर के ये प्रोग्राम है, तो मैं उसी के इर्द गिर्द बोलूंगा कि इंटरनेट की भूमिका जो है शांति में कैसे है। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो चैटिंग और कम्युनिटी साइट का रहा है, शांति में खास करके, कि पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली और एक दूसरे को जुड़ने में, एक दूसरे को एक्सप्रेस करने में इंटरनेट ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और आप ये शुरुआत तो आपको पता है कि भारत में जो इंटरनेट की पॉपुलैरिटी है आम आदमी में, वो चैटिंग के कारण से हुई। कि कोई भी आदमी पूना में है और दिल्ली में है, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकता था, बात कर सकता था किसी भी दूसरे मजहब, किसी भी दूसरे धर्म, किसी भी दूसरे व्यक्ति से। वो एज डिफरेंस भी इंटरनेट ने कई हद तक खत्म कर दिया। आप जाएं ऑर्कुट में, फेसबुक में, लोग अपने उम्र से अलग उम्र के लोगों को भी मित्र बना रहे हैं और अपने आइडियाज को, अपने विचार को, अपने थॉट्स को शेयर कर पा रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर कहीं भी वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। तो इंटरनेट की सबसे बड़ी जो रोल है आज की डेट में, पूरे वर्ल्ड को उसने एक फैमिली के रूप में बना दिया। और इसमें ना तो एज है और ना इसमें कोई रिलीजन है, ना कोई सेक्स, सब कोई आपस में इंटरेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, दूरियों को कम किया है, साफ शब्दों में अगर हम यहाँ पे कहें तो। जी हाँ, एकदम दूरियों को कम किया है। और निस्संदेह चूंकि नोबेल पुरस्कार सिर्फ शांति के लिए शायद इन्होंने शामिल किया है, आने वाले समय में हमें लगता है कि और भी कि इंटरनेट में जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं उस पर भी उसको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी जो ये प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ सिर्फ शांति में इंटरनेट के योगदान के लिए ये प्रोग्राम है। फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह के इन्वेंशंस की आप बात कर रहे हैं जिसपे कि आप इतना श्योर हैं कि आगे आने वाले समय में उसके लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? जैसे आप देखिए कि इंटरनेट की जो शुरुआत हुई है, वो जो इंटरनेट के जो कोर लैंग्वेजेज हैं, जिस लैंग्वेजेज के कारण आज इंटरनेट सरवाइव कर रहा है, जैसे कि आप HTML जो कोर लैंग्वेज है इंटरनेट का, उसके बाद जावा है। बिना जावा के जो है ब्राउजर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हो ही नहीं सकता था। तो ये जो सारे HTML है, ब्राउजर है और नई नई चीजें आप आज देखिए, PHP है, कई सारे ओपन सोर्स लैंग्वेजेज आ गए हैं। ओपन सोर्स से मतलब है जिसका कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है, एक फ्री कम्युनिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड, और हर कंट्री के कोई भी एज ग्रुप, कोई भी IT एक्सपर्ट जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और देखते देखते जो है नई नई लैंग्वेजेज आ रही है, खास करके PHP उसमें से एक है ओपन सोर्स लैंग्वेजेज में। तो इस तरह से कई ऐसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स है,
कई ऐसे ओपन सोर्स चीजें हैं जिसने इंटरनेट में बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है। तो अभी ये सब चीजें भी शामिल होगी, मैं समझता हूं, और आप जरूर होगी, ऐसा कह सकता हूं। बिल्कुल, आम जनता की भाषा में अगर हम बात करें, इंटरनेट मतलब सिर्फ एक क्लिक और सब कुछ अवेलेबल है। एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है इंटरनेट को। हाँ, एकदम आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि एक आम आदमी अगर इंटरनेट को समझे तो वो ये नहीं समझ सकता कि इंटरनेट के किस दायरे को ये अवार्ड मिलने जा रहा है। लेकिन एक आम आदमी के दृष्टि से अगर देखें तो इंटरनेट ने भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल सेक्टर को अगर लें तो उसमें आप जो भी बदलाव देख रहे हैं सारा इंटरनेट के कारण आया है। ये जो इकोनॉमिक बूम की फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आज इतने फॉरेन इन्वेस्टर ने इतना पैसा लगा दिया, ये जो आप सारा का सारा ऑनलाइन ट्रेडिंग देख रहे हैं, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग ही सारा का सारा इंटरनेट का दिया हुआ है। और आपका रेलवे रिजर्वेशन को ले लें कि एक कॉमन मैन की बात कर रहे थे आप, कि एक आम आदमी के जीवन को कैसे इंटरनेट जो है प्रभावित किया है। तो इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल, बहुत फास्ट और बहुत आसान कर दिया एक आम व्यक्ति की जिंदगी को इंटरनेट ने। आइए अपने सभी दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है आम व्यक्तियों का। इसको काफ़ी सही मानता हूँ, क्योंकि जहाँ भी देखे आप कई एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आप चाइना का एग्जाम्पल दीजिए, वहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अक्सर इंटरनेट के द्वारा लोगों को पता लगता है कि नहीं और भी कितनी प्रॉब्लम्स है। कई सारी जो ग्रास रूट लेवल्स पे जो प्रॉब्लम्स है, जो हम वैसे ऊपरी लेवल पे नहीं देख पाते, जो मीडिया नहीं कवर कर पाती, वो इंटरनेट और जो लोकल लोग हैं वो लोग अक्सर उन प्रॉब्लम्स को हमारे सामने ले आ पाते हैं। अब हर चीज़ के दो पहलू तो होते ही हैं। अब कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ तो होंगी। मेरे हिसाब से नोबेल पुरस्कार बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो चीज़ वो दे सकता है वो हम मतलब जो घर पे बैठे बैठे हमें जो चीज़ें मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। is used all over the world in conversing between the people, so it's a right decision to मतलब nominate it in peace category of Nobel Prize। अगर गलत काम हो की तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई भी कंट्री क्यों ना हो, इंडिया हो, कुछ भी हो, बट डिपेंड एज अ वेलविश होती है कि आप क्या कर रहे हैं। और इंटरनेट जहाँ तक किया है ज़्यादातर उसके एडवांटेज ही हैं, डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा कम है उसके। भारत जी, नोबेल शांति पुरस्कार यहाँ पर देने की बात की जा रही है इंटरनेट को। थोड़ा सा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि शांति फैलाने में दुनिया भर में क्या कुछ भूमिका है इंटरनेट की। हाँ, कई सारे जो ऐसे इश्यूज थे जो वर्ल्ड वाइड उठाने में, उस इश्यूज को, पीस के कई इश्यूज को उठाने में इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप कई सारे ऐसे मुद्दे मिल जाएंगे जो लोकल मुद्दे रहे हैं। आप अगर कश्मीर के मुद्दे की ही बात कर लें तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के कई सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएगी जिसमें पॉजिटिव बातें लिखी हुई है, कई सारे सॉल्यूशन बताए गए हैं इंटरनेट पे ही। तो इंटरनेट पे शांति को लेकर के बहुत सारी कई सारे मुद्दे बेस्ड वेबसाइट्स हैं, पर्टिकुलर मुद्दे से जुड़ी हुई। अगर मान लीजिए अगर बोडो है तो उससे जुड़ी हुई कि उसमें कैसे शांति हो सकती है, उससे जुड़ी हुई वेबसाइट है। अगर रिलीजन को अगर हटा दें और भी पीस की बात करें, सिर्फ पीस की बात करें, तो जहां पे मान लीजिए ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है, जहां पे जो अफेक्टेड लोग हैं उनके हेल्प के लिए कई सारे एनजीओ हैं जो इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं हेल्प के लिए कि भाई इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, पर्टिकुलर जो लोग हैं वो अफेक्ट हुए हैं। आप जैसे कि देख लीजिए अभी जो बिहार में जो बाढ़ आया तो उसको भी लेकर के तुरंत से वेबसाइट बन गई और वर्ल्ड वाइड लोग जुड़ गए। तो इंटरनेट, आप देखिए ना, छोटी छोटी घटनाएं, आप जो बंबई का ही जो विस्फोट हुआ तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, आप इंटरनेट में उस समय का देखिए कि उसमें इंटरनेट में किस प्रकार से कम्युनिटी में इसको स्प्रेड हुआ। ये तो सारी घटना को लेकर के जो ग्लोबलाइजेशन, मतलब उसका जो उस घटना को अफेक्ट करने के लिए जो एक माहौल बना इंटरनेशनली शांति, तो उसी को तो शांति की पहल बोलेंगे। और लेकिन ये जो शांति की जो अवार्ड की बात हो रही है ये वो नहीं है, ये है कि कोई ऐसी वेबसाइट किसी ने बनाई जो वास्तव में कोई इशू को हल करने में और किसी मुद्दे को रखने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की हो उस वेबसाइट ने या उस कॉन्सेप्ट ने। तो मैं समझता हूं उसके लिए ये अवार्ड को होना चाहिए। बिल्कुल, तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इंटरनेट की जो दावेदारी है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेट अगले कुछ सालों में न्यूज़पेपर्स के कागजी वजूद में सेंध लगा सकता है। आइए देखते हैं इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है।